महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अजित पवार के बजट में घोषित मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। इस योजना के लिए आवेदन करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ा दी गई है। अब लाभार्थी महिलाएं 31 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकती है। अधिक महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए योजना के मानदंडों में कुछ सुधार और शर्तों में ढील दी गई है। 31 अगस्त 2024 तक आवेदन करने वाली लाभार्थी महिलाओं को 1500 रुपए का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। अजित पवार ने आगे कहा कि इस योजना के पात्रता मानदंड में कहा गया था कि लाभार्थियों का निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। अब यदि महिला लाभार्थी के पास 15 साल पहले का निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में से कोई एक होना चाहिए। वही अभी इस योजना में 5 एकड़ खेती होने की शर्त को खत्म कर दिया गया है। इसी प्रकार अब इस योजना में लाभार्थी महिलाओं की आयु वर्ग 21 से 60 वर्ष के स्थान पर 21 से 65 वर्ष किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा, यदि विदेश में जन्मी महिला का विवाह महाराष्ट्र के निवासी पुरुष से हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसके पति का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। यदि 2.5 लाख रुपए का आय प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो पीले और नारंगी राशन कार्ड वाले परिवारों को आय प्रमाण पत्र से छूट दी गई है। योजना में परिवार की एक पात्र अविवाहित महिला को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या संदर्भात निवेदन करू इच्छितो। सदर योजनेत अर्ज करण्याची मुदत 1 जुलै 2024 ते 15 जुलै 2024 पर्यंत ठेवण्यात आली होती। या मर्यादेत सुधारणा करण्यात येत असून आता सदर मुदत 2 महिने ठेवण्यात येत असून ती दिनांक 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल। तसेच दिनांक 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दिनांक 1 जुलै 2024 पासून दरमहा 1500 रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे। या योजनेच्या पात्रतेमध्ये अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते। आता लाभार्थी महिलांच्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र किंवा शाळा सोडल्याचं प्रमाणपत्र किंवा जन्म दाखला या 4 पैकी कोणतेही ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे। सदर योजनेत 5 एकर शेतीची अट होती ती वगळण्यात आली आहे। सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्ष असा होता, त्याऐवजी 21 ते 65 वयोगट करण्यात येत आहे। परराज्यामध्ये जन्म झालेल्या महिलांनी, बॉर्डरवर हा प्रश्न आहे आपल्या महाराष्ट्राच्या, महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषांबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचं जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र हा अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल। तसंच 2.5 लाख रुपये उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबांकडे पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाचा दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात येत आहे। सदर योजनेत कुटुंबातील एक पात्र अविवाहित महिलेला सुद्धा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे। धन्यवाद।